इस्लामिक वोकैबलरी प्रैक्टिस यानी कि इस्लामिक अल्फाज और उनकी इंग्लिश। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं 50 इस्लामिक अल्फाज और इनमें उनका तलफ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन भी आपको सिखाया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ड है जिसकी इंग्लिश हम सीखेंगे जाए नमाज, यानी जिस पर हम नमाज पढ़ते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर रग या फिर प्रेयर मेट। मेट चटाई को, इसी तरह रग कालीन को बोलते हैं, और जिस पर हम नमाज पढ़ते हैं उसे प्रेयर रग या फिर प्रेयर मेट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सजदा करना। सजदे करने को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट यानी सजदा करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है नमाज अदा करना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑफर प्रेयर। ऑफर प्रेयर, प्रेयर यानी नमाज। ऑफर प्रेयर नमाज अदा करना। नेक्स्ट वर्ड फ़र्ज़ नमाज। फ़र्ज़ नमाज को इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्लिगेटरी प्रेयर। ऑब्लिगेटरी प्रेयर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड जिसके अंदर हम नफल नमाज की इंग्लिश सीखेंगे। नफल नमाज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्शनल प्रेयर। ऑप्शनल प्रेयर, नफल ऑप्शनल, प्रेयर नमाज। नेक्स्ट वर्ड जनाजा। इसका प्रोनंसिएशन गौर से सुनिएगा, हम स्क्रीन पर लिख भी दे रहे हैं फ्यूनरल, फ्यूनरल, फ्यूनरल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है रोज़ा। रोज़े को इंग्लिश में फास्ट बोलते हैं, आप जानते ही होंगे फास्ट यानी रोज़ा। अब नफल रोज़ा होगा तो आप ऑप्शनल फास्ट इसे बोलेंगे। फिर है रोज़ा खोलना, इसमें तोड़ना भी आ जाएगा और खोलना भी आ जाएगा। ब्रेक वंस फास्ट, ब्रेक वंस फास्ट, रोज़ा खोलना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रोज़ा रखना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जर्व फास्ट। ऑब्जर्व फास्ट, ऑब्जर्व फास्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हज यात्रा यानी कि हज का सफ़र। इसे इंग्लिश में बोलेंगे पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज यानी हज का सफ़र। नेक्स्ट वर्ड मुअल्लिम, मुर्शिद, गुरु। ये सारे के सारे एक ही वर्ड में आ जाएंगे प्रेसेप्टर। प्रेसेप्टर, प्रेसेप्टर यानी मुर्शिद या मुअल्लिम यानी जो टीचर हैं वो, या फिर गुरु। नेक्स्ट वर्ड है हमारा तिलावत। इसे इंग्लिश में कहेंगे रेसिटेशन। गौर से सुनिएगा, रेसिटेशन, रेसिटेशन, शेशन, रेसिटेशन यानी तिलावत। अगला वर्ड है हमारा वजीफ़ा, यानी किसी भी मुक़द्दस नाम को बार बार रिपीट करना। रिपीट ए सेक्रेट नेम, रिपीट ए सेक्रेट नेम। और इसका माना भी यही होगा कि किसी भी मुक़द्दस नाम को रिपीट करना। अगला वर्ड है हमारा हश्र। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसके प्रोनंसिएशन को गौर से सुनिएगा। रेस्यूरेक्शन, 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 रेस्यूरेक्शन यानी हश्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ़िरका। फ़िरके बहुत से हैं। सेक्ट यानी कोई भी फ़िरका। सेक्ट, सेक्ट यानी फ़िरका, चाहे वो कोई भी हो।
अब देखिए अगला वर्ड आ गया हमारा बैअत करना, किसी से भी बैअत होना, इसको इंग्लिश में कहेंगे इनिशिएशन। इनिशिएशन यानी बैअत करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है दरस या फिर वाज। इसे इंग्लिश में कहते हैं सरमन। सरमन, सरमन यानी दरस, सरमन। अगला वर्ड है हमारा काफिर, यानी जो भी इस्लाम को ना मानता हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे इनफिडेल। इनफिडेल, इनफिडेल यानी काफिर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिजरत, यानी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना। इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सोडस। एक्सोडस, एक्सोडस यानी हिजरत करना। अगला वर्ड है शैतान। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेविल। डेविल, डेविल यानी शैतान, जो इंसान को बुरे कामों की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जिहाद। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रूसेड। क्रूसेड, क्रूसेड यानी कि जिहाद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोमिन। इसे इंग्लिश में कहते हैं बिलीवर। बिलीवर यानी मोमिन। मोमिन हर वो शख्स हैं जो ईमान ले आया। मुनकिर या फिर मुल्हिद, इनकार करने वाला। इसे इंग्लिश में कहते हैं अथिस्ट। अथिस्ट, अथिस्ट यानी मुनकिर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जाहिद। जाहिद यानी कि जो शख्स बहुत ज़्यादा इबादत करता हो, यानी जो फ़ना फिल्लाह हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे असद्दिक। टी का प्रोनंसिएशन यहाँ ड के ज़रिए से किया जाएगा, असद्दिक। मेराज नबी, उर्दू और रोमन दोनों में टाइप मिस्टेक हैं, मेराज नबी मुराद हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे असेंशन। असेंशन, असेंशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेदीन, यानी जिसका कोई दीन ना हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे अपोस्टेट। अपोस्टेट यानी बेदीन। इसका एक माना मुर्तद भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोजिज़ा। इसे इंग्लिश में कहेंगे मिरेकल। मिरेकल यानी मोजिज़ा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले कुछ और वर्ड्स की तरफ। इयादत, जब हम किसी बीमार से मिलने जाते हैं उसी को इयादत कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में कहेंगे विजिटिंग द सिक। सिक यानी बीमार, विजिटिंग द सिक यानी इयादत करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इल्ज़ाम, किसी पर इल्ज़ाम लगा देना। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके लिए दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, एक चार्ज, दूसरा एक्यूजेशन। एक्यूजेशन यानी इल्ज़ाम। नेक्स्ट वर्ड है बुहतान, किसी पर बुहतान लगा देना। इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स इम्प्यूटेशन। फॉल्स इम्प्यूटेशन यानी बुहतान लगाना, फॉल्स इम्प्यूटेशन। नेक्स्ट वर्ड है मुखलिस, इखलास वाला बंदा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सनसियर। सनसियर यानी मुखलिस, इखलास वाला बंदा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसानियत। इसकी इंग्लिश ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत। अगला वर्ड
फर्माबरदार, इताअत करने वाला। इसमें मिसाल कुत्ते की भी दी जाती है और इंसान भी फर्माबरदार होता है। ओबीडेंट, ओबीडेंट यानी फर्माबरदार, चाहे इंसान हो, डॉग हो, कोई भी हो। हुसास, इससे इंग्लिश में कहेंगे सेंसिटिव, सेंसिटिव यानी सास। नेक्स्ट वर्ड इस्तिकामत, यानी किसी काम को मुसलसल किए जाना। इसको इंग्लिश में कहेंगे फिर्मनेस, फिर्मनेस यानी इस्तिकामत। अगला वर्ड है हमारा मिंबर। मिंबर को इंग्लिश में कहते हैं पुलपिट, पुलपिट यानी मिंबर। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब आप स्क्रीन पर दिए गए चंद अल्फाज जिनकी इंग्लिश आपको इस वीडियो में बताई गई हैं, इन्हें अपने जहन में लाइए।